नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनू उत्तराखंडी चैनल ब्लॉग से। मैं मीनू रावत देहरादून से और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन जो पहले देहरादून था और आज के देहरादून में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले जो देहरादून था ये दून वैली, दून घाटी के नाम से जाना जाता था और ये अपने बासमती चावल और लीची और सबसे पहले तो ये अपने सुहाने मौसम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था कि देहरादून जो है वो अपने मौसम मतलब जो यहाँ गर्मी है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती थी ना ज़्यादा सर्दी होती थी और बहुत ही सुहाना मौसम रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है। बहुत ही ज़्यादा जो जहाँ जो खेत थे, जहाँ पे चावल उगाए जाते थे या लीची के बगीचे थे, आम के बगीचे थे, वो सब कट चुके हैं और वहाँ पर दिन पर दिन मकान बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत ही कम हो चुके हैं और जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मकान इतने ज़्यादा हो चुके हैं, कॉलोनियाँ की कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। जहाँ पर कभी खेती होती थी और बगीचे थे, आम, लीची, अमरूद के लिए तो देहरादून बहुत ही फेमस था। और आज की डेट में यहाँ अप्रैल मई से ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही और मुझे भी जाना है बाहर अपना आधार अपडेट कराने के लिए। लेकिन बाहर जो गर्मी है वहाँ तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मतलब धूप में कैसे जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि अपना काम तो करने ही हैं। अब जैसे भी चले। अभी 9 बज रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ धूप है कि बाहर मुंह निकालना मुश्किल हो रखा है। और देखिए कितना सुनसान हो रखा है क्योंकि 9 बजे ही लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं, इतनी गर्मी है। सब अपने घरों में ही बैठे हैं, वही जा रहे हैं जो जॉब वाले हैं या फिर जिनके कोई काम हैं। तो चलिए फिर आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं जा रही हूँ आधार सेंटर अपना आधार अपडेट कराने के लिए। गर्मी तो बहुत है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, काम बहुत ज़रूरी है। आधार सेंटर में भी देखिए कितनी भीड़ है। जब तक नंबर आता है तब तक तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है। इतनी जल्दी आने के बाद भी इतनी भीड़ है। तो अगर आज काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आना पड़ेगा। तो आधार ऑफिस से तो मैं आ गई थी जल्दी ही क्योंकि आज मेरा काम हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे कल कंप्लीट करके ले जाने हैं और तभी आधार का काम हो पाएगा। और अब आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे और थोड़ी देर अपनी शॉप पे रहूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं बच्चों को लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गर्मी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है देहरादून में। और देहरादून में जो मौसम परिवर्तन हो रहा है दिन पर दिन, उसका एक कारण तो आबादी, जो बढ़ती हुई आबादी है वो तो है ही, लेकिन एक कारण ये भी है कि जो देहरादून है वो दून घाटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बीच में है और इसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। और जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में आजकल जंगलों में आग लगी हुई है और जो आग लगी हुई है उसकी जो तपिश है, वो गर्मी है, वो शहरों तक आ चुकी है। तो ये है होता है कि जो लोग होते हैं जो जंगलों में आग लगा देते हैं अपनी मस्ती मजाक में, जो लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका जो नुकसान है वो कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले तो जो जंगल में जो बेचारे जंगली जानवर हैं वो बेचारे इसकी आग में झुलस के या जल के मर जाते हैं और कितने ही पक्षियों का घोंसला जल जाता है कि और जो लोग होते हैं जिनके गाय भैंस और वो चारा जो जंगलों से ले जाते हैं वो पूरी घास जल चुकी है, तो कितने लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जो लोग इस तरीके से जंगल में आग लगा रहे हैं और इनके इस काम के कारण कितने लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है, कितने ही जीव जंतुओं को अपने जान गंवानी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और
बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, किसी को अस्थमा, किसी को किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनका सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल पहाड़ों में, और कितने लोगों की ऐसे में मौत हो जाती है। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि आप ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई करें और इनको सख्त से सख्त सज़ा दें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, और आपकी एक छोटी सी मजाक कितनी भारी पड़ सकती है। तो कृपया करके जंगलों में आग ना लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं और उनको बचाएं, तभी हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।